Good afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Gurgaon, and today we are studying science of class 6. Students, इस बुक में हम अभी तक 6 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं. आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 7. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. हम किन किन चैप्टर्स को हमने पढ़ा है एक बार उनके नेम्स रिमेंबर कर लेते हैं. उनके नेम एक बार याद कर लेते हैं. रिमेंबर मतलब होता है याद करना. फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फायर टू फैब्रिक, sorting materials into groups, separation of substance. Chapter number 6, changes around us. और देन आज का जो हमारा चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स. स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? गेटिंग टू नो प्लांट्स. इस चैप्टर में आज का जो हमारा चैप्टर है हम उसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि यानी कि पेड़ों के कितने प्रकार होते हैं, पेड़ कौन कौन से होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. और पेड़ों के कितने कौन से महत्वपूर्ण भाग होते हैं, या हम उन कह सकते हैं क्या होते हैं, उनके महत्वपूर्ण अंग होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. किन किन किस किस टाइप्स के जो होते हैं पेड़ होते हैं और ये कैसे होते हैं, कौन सी कैटेगरी के पेड़ कैसे होते हैं. तो जितनी भी चीज़ें हैं और जो कौन कौन किस किस पार्ट का क्या वर्क होता है, तो जितनी भी चीज़ें हैं ना प्लांट से रिलेटेड, आज सारी की सारी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में जो आपके क्लास के अकॉर्डिंग है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 7 जो है गेटिंग टू नो प्लांट्स. हम आप सभी बाहर जाते हैं तो हमने सभी ने अपने आसपास में प्लांट्स तो देखे होंगे, इतना तो कंफर्म है. अब वो प्लांट्स कैसे होंगे? वो प्लांट्स अलग अलग होंगे. कुछ जो होंगे बहुत छोटे होंगे, कुछ बहुत बड़े होंगे, कुछ जो होंगे वो आपके बराबर होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. तो आपने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स जो हैं देखे होंगे और उनकी वैरायटीज़ जो है देखी होंगी. चाहे आपने आपने अपने घर के पास में देखे हो, अपने नियर बाय देखे हो. नियर बाय मतलब होता है पास में. चाहे अपने घर के पास में देखे हो, चाहे अपने फ्रेंड्स के आस घर पे देखे हो, या चाहे आपने मार्केट में देखे हो. तो स्टूडेंट्स, अभी हम जो है प्लांट्स जो होते हैं उनके कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्लांट्स होते क्या क्या हैं और उनके कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. तो एक पहला जो कंपोनेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होता है आपका रूट. ठीक है स्टूडेंट्स. रूट मतलब होता है आपका जड़. ओके. एक कंपोनेंट हो गया रूट. दूसरा आपका कंपोनेंट है ये है आपका फ्लावर. ठीक. आपके कितने कंपोनेंट्स हो गए अभी प्लांट के? 2 कंपोनेंट हो गए. तीसरा जो आपका कंपोनेंट है वो है आपका स्टेम. तीसरा कंपोनेंट आपका क्या है? स्टेम. ठीक है. जो आपका चौथा कंपोनेंट है वो क्या है? आपका लीव्स. तो अभी तक आपने कितने कंपोनेंट्स देखे प्लांट के? 4 कंपोनेंट्स देखे. कौन कौन से कंपोनेंट्स देखे? सबसे पहला रूट, फिर हमने देखा स्टेम, फिर हमने देखा लीव्स, फिर अब हमने देखा क्या देखा हमने? फ्लावर. स्टूडेंट्स, अब हम इन पार्ट्स के थोड़े थोड़े वर्क को जान लेते हैं कि इनके वर्क क्या क्या होते हैं. रूट जो होती है यानी कि जो जड़ें होती हैं जिनकी सहायता से प्लांट्स खड़े रहते हैं. स्टेम जो है ट्रांसप्लांटेशन का काम करते हैं, चाहे वो वाटर हो चाहे वो मिनरल्स हो. ठीक है स्टूडेंट्स. जो लीव होती हैं, लीव्स में आपका फूड बनता है. फ्लावर जो होता है, फ्लावर ही लास्ट में फ्रूट में कन्वर्ट होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. और उसी फ्रूट वाले पार्ट को हम लोग खाते हैं. ओके. तो अब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया. अब हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है. कितने टाइप्स के होते हैं. तो ये जो है बेसिकली जो 3 कैटेगरीज जो हैं हमारे सिलेबस में हैं, हर्ब्स, शब्स एंड ट्रीज. हर्ब, शब्स एंड ट्रीज. तो जो सबसे पहले जो प्लांट्स आप देखेंगे वो आपसे छोटे होंगे. अब मैं मान लेता हूं कि अगर ये मेरी हाइट है, अगर ये थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको. हाँ, ये अगर मेरी हाइट है, ये रही मेरी हाइट. ठीक है स्टूडेंट. हम ऐसा एज्यूम करते हैं ये मेरी हाइट है. अब जो कुछ प्लांट्स होंगे वो मेरे से छोटे होंगे. कुछ जो प्लांट्स होंगे वो मेरे से छोटे होंगे.
तो जो मेरे से छोटे होंगे हम उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे हब्स। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे हब्स। अब जो दूसरे टाइप के प्लांट्स हैं जो मेरे से या तो छोटे होंगे या मेरी हाइट के होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, जो या तो मेरे से छोटे होंगे या मेरी ही हाइट के होंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है ये एक प्लांट ही है, इसे आप प्लांट की तरह ही एज्यूम करें। तो ये जो प्लांट है ये मेरी हाइट का है। तो जो सेकंड टाइप के जो प्लांट्स हो सकते हैं वो आपकी हाइट के हो सकते हैं या वो आपकी हाइट से थोड़े से छोटे हो सकते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे शब्स। अब तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है ट्रीज। तो जो ट्रीज होते हैं स्टूडेंट्स वो आपकी हाइट से काफ़ी ज़्यादा बड़े होने वाले हैं। तो ये आपकी हाइट से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं, ये होते हैं ट्रीज। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो ये जो भी प्लांट्स होते हैं ना, ये जो ट्रीज होते हैं इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो जो ये आपके शॉप्स होते हैं इनका स्टेम, इनका तो स्टेम होता ही नहीं है, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं यहीं से बिल्कुल, यहीं से इनकी लीव्स, यहीं से इनका स्टेम बिल्कुल, वो जो पार्ट होता है ना मेन वाला पार्ट, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। स्टेम वाला पार्ट बिल्कुल जड़ों से स्टार्ट होता है। और ये जो हमारे हब्स बचते हैं तो ये काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं आप इनके बारे में। ट्रीज का जो एग्जाम्पल है वो आपने मैंगो ट्री देखा होगा। टोमेटो मैंगो ट्री कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है। उसका स्टेम कैसा होता है? बहुत थिक होता है। और वो जो क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है? वो एक ट्री है। तो अभी हम पहले एक जो है कैटेगरी ऑफ प्लांट्स को देख लेते हैं, जिसमें हमारे पहला है नेम, फिर है उनकी हाइट, फिर कॉलम 2 में है उनका स्टेम, कॉलम 3 में है उनकी ब्रांचेस, और लास्ट में कॉलम 4 में हमने दिखाया है उनकी कैटेगरीज को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका कॉलम, पहले में नेम, देन हाइट, देन उनकी थिकनेस के बारे में, फिर वो कहाँ पे अपीयर होते हैं, और चौथा जो है आपका उनकी कैटेगरी। तो जो टोमेटो का जो पेड़ होता है ना स्टूडेंट्स, वो एक किस में आता है? आपका हब में आता है। हब हमने जाना क्या होता है? हब क्या होता है? काफ़ी छोटे होते हैं, वो हमारी हाइट से छोटे होते हैं। तो टोमेटो क्या है? एक हब है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी हाइट से जो छोटे होते हैं ना, ये वो है। और इनका जो स्टेम होता है, इनका स्टेम नहीं होता एक्चुअली, ये क्या होते हैं? ये हब होते हैं। मैंगो, मैंगो क्या होता है? बहुत बड़ा होता है मैंगो का ट्री। इनका जो स्टेम होता है बहुत हार्ड होता है। और ये क्या होते हैं? अपने ये ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मैंगो का ट्री कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, आपकी हाइट से बड़ा होगा। अब आपने लेमन का ट्री देखा होगा ना, वो जस्ट आपकी हाइट का होगा। तो होता तो उसका स्टेम हार्ड है, ठीक है, बट ये क्या होता है? आपका बेस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे क्या बोलते हैं हम? शब। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे एक इमेज दी गई है, यहाँ पर इसमें हर्ब्स एंड शब्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, ये जो एग्जांपल है इसमें हर्ब शब एंड ट्रीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ये है आपका ट्री, इसमें आप देखिए कितना मोटा स्टेम है। शायद ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये जो ट्री है इसका स्टेम कितना बड़ा है, कितना मोटा है, कितना थिक है ना। और ये जो इसकी लीव्स है ये ऊपर को गई है, अब इसकी रूट अभी हमें विजिबल नहीं हो रही है इमेज में। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रीज की कैटेगरी में। ये आपका क्या है? शब। ये आपको आपकी हाइट के दिखेंगे। दूसरा होता है आपका हब, वो आपकी हाइट से छोटे होते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिए हब, शब एंड क्या देखा? ट्री। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको क्लैरिफाई करा रहा हूँ इस इमेज में। यह है आपका हब, ये है आपका ट्री, और ये वाला आपका क्या है? शब है। ठीक है, शब की जो जो वो होती है ना, वो स्टेम जो है नीचे रूट से जुड़ी हुई होती है। दिख रही है आपको इस इमेज में? आपको क्लियरली विजिबल शायद ना हो रहा। अब देखिए बिल्कुल स्टेम से ही, ये देखिए ब्रांचेस जो हैं बिल्कुल स्टेम से शुरू हो गई हैं। ये आपको इसमें स्टेम या मतलब रूट से, सॉरी, रूट से शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि वीड्स क्या होता है। हमने वीड्स के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स, हम बताते हैं कि वीड्स क्या, मैं आपको बताता हूँ कि वीड्स क्या होता है।
वीड्स जो होता है ना, मीन्स जो है कहेंगे आप इसे खरपतवार हिंदी में कहते हैं, और या कहेंगे आप बेकार की घास। सिंपल शब्दों में कहें आप बेकार की घास। हम ऐसा होता है जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है। सपोज करो ये फार्मर ने एक प्लांट लगाया, ये फार्मर ने प्लांट लगाए, कुछ फार्मर ने क्या है, ये आप सपोज कीजिए कि फार्मर ने यहाँ पर प्लांट्स लगाए हैं। तो जो वीड्स होते हैं ना प्लांट्स के बीच में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। ये क्या कर जाते हैं, प्लांट्स के बीच में ग्रो कर जाते हैं। तो ये जब प्लांट्स के बीच में जब ये ग्रो करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, मीन्स या अवशोषित कर लेते हैं। सारी सारी ये चीज़ें कौन अवशोषित कर लेता है, ये अवशोषित कर लेते हैं वीड्स, ठीक है। ये कौन अवशोषित कर लेते हैं, वीड्स। तो क्या होता है, जो हमारे जो मेन प्लांट्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं या जो ट्रीज हैं या हर्ब शब हैं, इनको जो है प्रोटीन नहीं मिल पाता, इनको जो है मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, वाटर नहीं मिल पाता है, तो ये क्या होते हैं, अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, इनको उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है। जैसे ही फील्ड्स ग्रो होते हैं तो इन्हें वीड्स को मारने के लिए कभी क्या किया जाता है, दवाइयों का स्प्रे किया जाता है, कभी आपका क्या किया जाता है, इन्हें हाथ से उखाड़ दिया जाता है, ठीक है इसमें। अब अब क्या होते हैं ना, कुछ जो हर्ब शब्द जो हमने पढ़ा कि इनके जो है वो बहुत छोटे होते हैं हर्ब्स, इनमें ब्रांचेस नहीं होती हैं। हर्ब्स में क्या होता है, ब्रांचेस नहीं होती हैं। हमने इमेज में देखा ना, ए में, यह है आपका हर्ब्स। हर्ब्स में आपको ब्रांचेस नहीं दिख रही होंगी ना, बहुत पतली सी हैं, ठीक है। तो अब आपका शब्स, ठीक है। मतलब हर्ब्स में ब्रांचेस तो होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती, कम कम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, और बहुत ही डिस्टेंस पे ब्रांचेस होती हैं। ये देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इन ब्रांचेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है ना, तो बस ये आपका हर्ब की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब शब क्या होते हैं, शब जो होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे तो नहीं होते हैं, बट इनके जो ब्रांचेस है ना, वो बेस के नियर पे ग्रो करती हैं। ये देखिए, ये रहा शॉप का बेस, और ये ब्रांचेस है बिल्कुल बेस के नियर में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही टॉल होते हैं, उनकी जो होती है ब्रांचेस, जो स्टेम होता है वो काफ़ी थिक होता है, और ब्रांचेस जो है अपर पार्ट में होती हैं, ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर। तो ये देखिए, ये आपका एक क्लियर एग्जाम्पल है ट्री का, ठीक है। तो आपको ट्री हर्ब एंड शब, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्रीपर्स के बारे में। क्रीपर्स क्या होता है ना, मतलब कोई ऐसी चीज़ ना, क्रीपर्स ऐसा होता है ना कि जिसमें खुद में इतना वो नहीं है, जितना खुद में पावरफुल नहीं है कि जो खड़ा हो पा रहे। तो वो क्या करते हैं ना, वो बिल्कुल अपराइट जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये आपका है क्रीपर। क्रीपर जो है इतने पावरफुल नहीं होते ना कि वो अपने बेस पे खड़े हो जाएं, तो ये क्या करते हैं ना, जमीन पे ही आपके रेंगते रहते हैं, ठीक है। क्रीपर्स, आप समझे क्रीपर्स क्या होते हैं। ये जो क्रीपर्स है, आपने कद्दू कद्दू की बेल आपने देखी होगी, और आपने बहुत सारी ऐसी बेलें होती है ना जो आपने देखी होंगी, तो वो क्या करती हैं, वो जमीन में ही रहती हैं आपकी। ये आपको दिख रहा है इस इमेज में, तो आप देख के समझ पा रहे होंगे कि क्रीपर्स क्या होता है। अगर आपने कभी कद्दू की बेल देखी है तो आप समझ जाएंगे कि क्रीपर्स क्या होते हैं। अच्छा, क्लाइंबर्स क्या होते हैं। क्लाइंबर्स जो होते हैं ना, आपने वो बेल देखी होगी कि जिसमें पतले से होते हैं ना, जो चाउमीन के जैसे लगते हैं आपको, कभी कभी जो बेल आपके खड़ी हो जाती है ना, तो वो आपको चाउमीन की जैसे लगती है, पतली सी होती हैं, ऊपर चढ़ जाती हैं, क्लाइंब कर जाती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। तो वो क्या होते हैं, क्लाइंबर्स की भी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो बट वो किसी का सपोर्ट लेकर के ऊपर को चढ़ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ये ट्रीज से थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ट्रीज, हर्ब, शब, इन सब चीज़ों से ये डिफरेंट होती है। ओके, अब हमने क्या करना है, एक्टिविटी 2 करनी है हमने। हम इस एक्टिविटी में जानेंगे कि स्टेम का वर्क क्या होता है। जो हमारा स्टेम होता है ना, उसका वर्क होता है वाटर का ट्रांसपायरेशन करना, मतलब ट्रांसप्लांटेशन करना, या वाटर को ट्रेवल कराना एक जगह से दूसरी जगह। इसमें मैं आपको बताऊं कि कुछ दो आपके वो होते हैं उत्तक, जिन्हें हम कहते हैं, या टिश्यू इंग्लिश में होता है टिश्यू, हिंदी में होता है उत्तक। तो ये जो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, इनका वर्क क्या होता है, ऊपर ट्रांसप्लांटेशन का वर्क होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा है, एक्टिविटी 2 में एक वेसल लिया है। वेसल में एक प्लांट का हमने रूट को कट कर दिया है, और उसमें वेसल में रेड
वाटर भरा है और उसमें रेड इंक को डाल दिया है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे अगर छोड़ देंगे, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ना कि जो इसकी वेन्स हैं, जो इसकी लीव्स हैं, उनका कलर भी कैसा हो गया है, रेड हो गया है। वाई, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जो जो है स्टेम है, स्टेम हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट में। स्टेम क्या करता है? स्टेम जो है आपका अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। स्टेम जो है हमारा अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, इसीलिए इसीलिए आपको इस तरीके की चीज़ें दिखी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ना। जो प्लांट्स होता है ना, जो वाटर जो मूव करता है वो किसके थ्रू मूव करता है? वाटर का अगर आप इसको इसको ना हॉरिजेंटली अगर काटेंगे ना, आप इसको अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो आपको इस तरीके की एक वो मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ रेड रेड कलर के दिख रहे हैं, ये डॉट्स, ये जो होते हैं ये ही आपको वाटर को ऊपर ले जाने में या वाटर के ट्रांसप्लांटेशन में मदद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लीव्स के ऊपर। लीव्स क्या होती हैं? लीफ जो है शार्प साइज की हो सकती हैं, शेप साइज। अब लीव्स के साइज और शेप्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। पर मैं आपको एक स्पेसिमेन बना के दिखाता हूँ लीफ का। ये देखिए, ये किस तरीके की आपकी ये एक लीफ है, या हिंदी में क्या कहेंगे उसे, पत्ती। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, आपकी पत्ती है। तो इसमें क्या होते हैं बीच में, ये देखिए, ये होती हैं आपकी वेन्स। ये क्या होती है आपकी वेन्स। तो वेन्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो लीफ जिस पार्ट से अटैच होती हैं, जिस हिस्से से जुड़ी हुई होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, जिस तने से, सॉरी, लीफ जिस पार्ट से अटैच होती हैं तने से, उसे क्या बोलते हैं, पेटियोल। और जो लीफ का हरा पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, लेमिना। लीफ का हरा पार्ट क्या होता है, लेमिना बोलते हैं। और जो जो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं पेटियोल। ये मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ। ये एक आपको लीफ दिख रही है, ये लीफ का स्टेम है। ये जो हिस्सा स्टेम से जुड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा एक्चुअली, ये देखिए, ये दिख रहा है जिसमें आपको एरो लगा हुआ है, तो वो वाला हिस्सा आपका क्या है, पेटियोल है। अब आपको क्लियरली विजिबल होगा शायद। ये आपका स्टेम, ये पेटियोल, और ये वाला हिस्सा आपको ग्रीन वाला हिस्सा क्या कहलाता है, आपका लैमिना कहलाता है। तो आप समझिए स्टूडेंट्स, एक आप अपने घर में लीव्स लीजिएगा, और जो हिस्सा तने से जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा आपका पेटियोल, और जो ग्रीन वाला हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे, लैमिना। तो इससे आप लीव्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पे। एक्टिविटी 3 पे हमने क्या करना है, एक लीफ लेनी है और उसे वाइट शेड जो जो शीट है उसके ऊपर उसे रखना है, और हमने अपनी पेंसिल को होल्ड करना है उसके साइड में रब करते हुए। तो हम देखेंगे ना कि वहां पर क्या हो गया, कुछ लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। कुछ क्या हो गई हैं, लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। और वो लीफ की जो पत्तियां ड्रॉ हो गई हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं वेन्स। उन्हें क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। जो मिड मिड का जो हिस्सा होता है, मिड वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिड रैप। यहां पर मैं आपको एक इमेज में शो कर देता हूं। ये देखिए, ये आपको दिख रही है ना इसमें, ये जो सेंटर वाला हिस्सा है जो मैंने अभी मार्क किया, ये है आपका मिड रैप। ठीक, यानी कि बीच का हिस्सा, पत्ती के बीच का हिस्सा। और ये जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं, ये जो आपको दिख रही है ना हल्की हल्की, ये आपको विजिबल हो रही होंगी इजीली। अभी मैं मार्क कर रहा हूँ तो शायद तब इजीली विजिबल हो रही होगी। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेन्स। ठीक है, आप समझ गए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेन्स। अच्छा, अब हमने जान लिया वेन्स क्या होती हैं, लीव्स क्या होते हैं। जो लीव्स की जो वेन्स होती है ना, इनके जो टाइप हैं वो अलग अलग होते हैं। जब ये नेट के लाइक शेप में होती है ना, जब ये नेट लाइक शेप होती हैं तो उसे बोलते हैं रेटिकुलेटेड। और जब वो पैरेलल होती हैं तो उसे बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। जब वो रेटिकुलेटेड होती है तब उसे बोलते, अच्छा, वेन के इस डिजाइन को क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, जब वो रेटिकुलेटेड, जब वो नेट के साइज शेप की होती हैं तब उन्हें बोलते हैं रेटिकुलेटेड। और जब वो पैरेलल होती हैं तब उन्हें बोलते हैं पैरेलल वेनेशन।
अच्छा, ये आप एक इमेज में देख रहे होंगे, ये इमेज बहुत क्लियर है। ये वाला हिस्सा आपका क्या है, ये जो हिस्सा मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये है आपका मिड रैप। ये आपकी वेन्स है, ठीक है। ये आपकी कैसी वेन्स है, रेटिकुलेटेड वेन्स है, रेटिकुलेटेड वेन्स है। अब इसमें आपको ऊपर को खड़ी हुई वेन्स दिख रही होंगी, दिख रही है ना, तो ये आपका क्या है, पैरेलल वेन्स है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप समझ गए। तो अभी हमने ट्रू प्लांटेशन देखे, पॉलीथीन बैग से हमने क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है। दिन के टाइम पे क्या करना है, हमने एक हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट लेना है जो ग्रो हुआ हो सन के, उसमें सन के मतलब कहते हैं लीव्स के, उसकी लीव्स को पॉलीथीन से कवर कर देना है और उसका माउथ बिल्कुल टाइट कर देना है। अब आप क्या देखेंगे, उसमें वाटर की कुछ ड्रॉप्स आ गई। क्या आपने सोचा कि ये ड्रॉप्स कहाँ से आई, ये होता है ट्रांसपायरेशन। ये चीज क्या कहलाती है, ट्रांसपायरेशन। मीन्स क्या होता है, ये वो ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है ना, जैसे कि जिससे कि प्लांट जो है वाटर का वाष्पीकरण करता है। प्लांट जो है वाटर को लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और बाद में प्लांट से क्या होता है, वाटर क्या होता है, रिलीज हो जाता है। जब वाटर जो है प्लांट से एयर में रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये जो इवापोरेशन का जो प्रोसेस है ना, ये जो इवापोरेशन का जो प्रोसेस है जो प्लांट से रिलीज होता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन आप समझ गए कि ट्रांसपायरेशन कैसे होगा। ये देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा कि आपको वाटर की जो वो है ना बूंदे जो हैं वो क्लियरली विजिबल हो रही होंगी पॉलीथीन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 5 पे। एक हमने पत्ती लेनी है, थोड़ा सा स्पिरिट लेना है और उसे टेस्ट ट्यूब में लेके बर्नर में डालना है उस सॉल्यूशन में, और तब तक उसे रखना है जब तक वो कंप्लीटली जो है इमर्स ना हो जाए। आप देखेंगे जो हमारी ग्रीन जो लीफ है उसका जो कलर है कैसा हो गया, पर्पल हो गया। ये हमारी ग्रीन थी, हमने इसको सॉल्यूशन में डाला तो ये कैसी हो गई, पर्पल हो गई। ये काय का सॉल्यूशन था, ये था आयोडीन का सॉल्यूशन। तो टेस्ट ट्यूब में आयोडीन के सॉल्यूशन को मिला देने से लीफ जो है उसका कलर चेंज हो जाता है। अब उसे लीफ को क्या करना है, वॉश करना है, वाटर को पोर करना है और आयोडीन का सॉल्यूशन हटा देना है। अब हम उसको देखेंगे जो हमारा टेस्टेड था। अब इनमें देखिए ना डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो हमारा पोटैटो होता है उसमें बहुत ही स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च को हम हिंदी में कहते हैं मांड। स्टार्च को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मांड। अब अगर आपको मांड नहीं पता है तो जब हम घर पे चावल बनाते हैं ना, तो चावल बनाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, चावल को थोड़ा धोते हैं। चावल को धोते इसलिए हैं क्योंकि जो उससे उसका एक्सेस स्टार्च है या जो उसका जो मांड है वो निकल जाए, ठीक है। तो जो वाटर जो जब जो है ना प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस से क्या करते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करता है, अपने लिए फूड क्रिएट करता है, फूड प्रिपेयर करता है, यानी कि खाना तैयार करता है। और ये जो खाना है लीव्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और स्टेम का वर्क आपको पता है, स्टेम क्या करती है, वाटर की सप्लाई करती है फूड मेकिंग के लिए। अब हम बात करते हैं रूट के बारे में। रूट क्या होती है, रूट का क्या वर्क होता है, रूट का जो वर्क होता है वो एब्जॉर्ब करना, वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। अब आप देखेंगे ना कभी प्लांट्स को आप पानी दीजिएगा तो थोड़े टाइम बाद जो पानी होता है क्या होता है, ड्रेन हो जाता है। और जो जैसे ही वो पानी ड्रेन होता है सॉइल में, तो जो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स की अपनी रूट्स के द्वारा उसे कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 6 पे। इसमें हमें 2 पॉट्स की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो ये जो पेयर्स है हमने सीजर से क्या करना है, इसके 2 ग्रुप्स बना देने हैं और उनको अर्थ में डिग कर देना है, एक बिना रूट के दूसरा रूट के। एक से हमने उसकी जो प्लांट है ना, जो पेड़ है उससे उसकी जड़ काट देनी है। इसमें आपको जड़ दिख रही है, इसमें आपको जड़ नहीं दिख रही है। इसमें आपको जड़ इसीलिए नहीं दिख रही है क्योंकि जो पेड़ की जो रूट है वो काट दी गई है। एक को आपने प्लांट को रूट के साथ डिग किया है गमले में, दूसरे को बिना रूट के साथ डिग किया है। तो जो हम देखेंगे ना, हम प्लांट बी में रेगुलर पानी देंगे, सब कुछ रेगुलर देंगे, बट
वो बिना रूट का है तो उसके लिए ग्रो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और हो सकता है मे बी वो क्या हो जाए, अपना प्लांट न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करने में उसे बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो जो रूट का जो प्लांट है ना, बिना रूट के उसे एब्जॉर्व करने में वाटर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, फंक्शनिंग में दिक्कत होगी, जो रूट का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ना वो क्लियरली नहीं हो पाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि एक्टिविटी 7 में हम पढ़ेंगे, हमने क्या लेना है, एक कटोरी लेनी है, कटोरी को क्या बोलते हैं, बाउल। बाउल में हमने कुछ वाटर लेना है, 2 कटोरीज लेनी है, उनमें वेट कॉटन रखना है और 3-4 जो हम बीज उसमें डाल देंगे, किसके, मेज के। मेज मतलब होता है मक्का। कॉटन को वेट रखना है और इस पर वाटर स्प्रिंकल करते रहना है हर डे। स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़कना मतलब उस पर वाटर छिड़कना है। 1 हफ्ते के बाद हम देखेंगे कि उसमें से यंग प्लांट्स निकल आए हैं, कॉटन में से यंग प्लांट्स जो हैं निकल आए हैं और उसमें से धीरे धीरे रूट्स निकल रही हैं। जैसे जैसे रूट्स निकलती रहेंगी ना, तो वो अगर उन्हें हम सीड सॉइल में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएंगी, ग्रो हो जाएंगी। और जो अभी जो उसमें निकला है प्लांट में, जो सीड में अभी जो निकला है उसे हम क्या कहेंगे, अंकुर। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अंकुर। ठीक है, वो होता है आपका अंकुर। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 8 पे। एक्टिविटी नंबर 8 में हमने करना है, जो भी ग्राम प्लांट्स होते हैं ना, ग्राम प्लांट मतलब दालों वाले पेड़, तो उनमें हमने कॉटन रख के प्रीवियस एक्टिविटी में देखा। अब उनकी रूट्स को देखिए, रूट ए और रूट बी, इन दोनों में आपको कुछ अंतर दिख रहा है। एक है आपकी मक्का की जड़, दूसरी है आपकी दूसरी आपकी क्या है, दूसरी किसकी जड़ आप देख के क्या पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दूसरे को भी फाइंड करने की ट्राई कीजिए कि जो दूसरा जो प्लांट जो बीज है वो किसका है, चने की जड़। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम नहीं है। मेज की जो जड़ है वो अलग है और जो आपका ग्राम की जो जड़ है, चने की जो जड़ है वो अलग है। तो अब हम बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 9 पे। एक्टिविटी 9 पे हमने क्या देखना है, जो वाइल्ड प्लांट्स ग्रो होते हैं ना, उन्हें जो है सॉइल में ऐसे ही आप डिग कर देंगे तो वो ग्रो हो जाते हैं। आपने कोई भी चीज़ खाई और उसे फेंक दिया तो वो ग्रो हो जाते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, वो ग्रो हो जाते। तो किसी किसी जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या ग्रो होती है, टैप रूट्स ग्रो होती हैं। टैप रूट्स मतलब वो एक ही जगह पे रहती हैं और नीचे को फैलती जाती हैं, एक जगह पे रहेगी और सीधे नीचे जाएगी। और फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं, वो एक जगह पे ना रह के अलग अलग जगह रहती है और अलग अलग जगह रह के फैलती हैं। ठीक है, अच्छा, टैप रूट्स जो होती हैं वो सिमिलर जो होती हैं किसके, लेटरल रूट्स के। और जो फाइब्रस रूट होती हैं में लगभग जो होती है ये आपकी श्रब्स की जो रूट्स होती है ना, हब्स या श्रब्स की जो रूट होती है वो इस तरीके की रूट्स आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब आपने सेपरेट मतलब क्या होता है, अलग करना। हम प्लांट्स को अलग कर सकते हैं ग्रुप्स में उनकी रूट्स के अकॉर्डिंग कि कैसी उनकी रूट्स है। अगर इनकी फाइब्रस रूट है तो फाइब्रस रूट क्या होती है, अभी आपने देखा ये होती है फाइब्रस रूट। ठीक है, जो जड़ें फैली हुई होती हैं, फाइब्रस रूट क्या होती हैं, जो जड़ें फैली हुई होती हैं वो होती है फाइब्रस रूट, ये काफ़ी बड़ी होती हैं। जो होती है टैप रूट की होती है आपकी छोटी होती है थोड़ी। ठीक है, हमने फाइब्रस रूट पढ़ लिया, टैप रूट्स को स्टडी कर ली। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रूट एंड लीफ वेनिशन। और हर प्लांट्स में आप देखेंगे कि उनका मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है उसे रिसीव करने का, धरती से लेने का, मिनरल्स को, वाटर को, हर किसी का अपना क्या होता है, अपना एक अलग मेथड होता है। मेथड मतलब होता है आपका तरीका। हम बात करते हैं फ्लावर्स के ऊपर। फ्लावर्स क्या होते हैं, फूल। हम रोज़ के ऊपर, हम जब फ्लावर्स की स्टडी हम जब कर रहे हैं, जब हम फूलों की स्टडी कर रहे हैं तो हम मैरीगोल्ड की और सनफ्लावर की जो ब्रीड्स हैं उनको नहीं स्टडी करेंगे। ब्रीड्स मतलब होता है प्रजाति। अब हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैरीगोल्ड्स और जो सनफ्लावर्स हैं ना, इनकी बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं। ब्रीड्स मतलब होता है प्रजाति। तो ये जो ब्रीड्स जो होती हैं दिखती तो एक जैसी हैं, पर इनकी जो क्वालिटीज़ हैं और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इसलिए हम सबसे जो सिंपल जो हमारा फ्लावर है रोज़, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हमें एक रोज़ की इमेज दिख रही है।
यहाँ पर ये क्या है, लीफलेस ब्रांच, इस ब्रांच में हमारी लीफ नहीं है। सेकंड ब्रांच में हमारी लीफ है, थर्ड ब्रांच में हमारी लीफ भी है और फ्लावर्स भी हैं। तो जो सभी जो फ्लावर का जो है वो काफ़ी जो कलरफुल होते हैं, फ्लावर्स जो है काफ़ी कलरफुल होते हैं ग्रास में। जो वीट है, मैंगो है, गुआवा है, इन सब के जो कलर कैसे होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं। अब हमने क्या लेने, दो बर्ड्स लेने, टू फ्रेश बर्ड्स लेने किसके, धतूरे के और चाइना रोज के, ठीक है, मस्टर्ड के, ब्रिंजल के, लेडी फिंगर के। तो बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स स्टूडेंट्स होते हैं आपका ये वाला हिस्सा, जो प्लांट्स का फूड बनने से जो पहले का जो हिस्सा होता है ना, वो होता है बर्ड्स, ठीक है। ये जो ऊपर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसकी, ये जो पंखुड़ियाँ हैं ना, ये जो उसके ऊपर की जो पंखुड़ियाँ हैं इन्हें बोलते हैं पेटल्स। ये जो पंखुड़ियाँ हैं उन्हें बोलते हैं पेटल्स, और जो उसके अंदर का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं सेपल्स, या जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, सेपल्स, ठीक है। बट क्या होता है, जो फूल बनने से जो पहले का जो एक चीज़ होती है उसे बोलते हैं जब फूल बनता है ना, तो उससे जो पहले की जो सिचुएशन होती है उस पहले आता है बर्ड में, फिर देन तब कन्वर्ट होता है फ्लावर में, ठीक है। तो जो ये पेटल्स होते हैं ये हर डिफरेंट फ्लावर्स के पेटल्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। पेटल्स मतलब होता है पंखुड़ी। अब हमने टेबल्स को देखा, उनके ऑब्जर्वेशन को हम देखेंगे। जो होते हैं जो फ्लावर्स होते हैं इनमें जो आपको तो येलो वाला जो एरिया दिख रहा है ना, येलो वाला, ये आपका क्या है, एंथर, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है फिलामेंट क्रीम, ये है आपका फिलामेंट क्रीम और ये है आपका एंथर, ठीक। तो अभी हमने देखा स्टेमिना और क्या होता है, जब हम प्लांट से पिस्टिल सेपल्स और पीटल्स को हटा के हम स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। क्या दिखती हैं, स्टेमन्स भी दिखता है और पिस्टिल्स भी दिखते हैं, ठीक है। ये हम देख रहे हैं इस इमेज में, स्टेमन्स और पिस्टिल्स हैं। तो ये जो शो करते हैं कि जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनके स्टेमन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फ्लावर के पार्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल जो होते हैं मतलब प्लांट जो होती है सैपलिंग होती है ना, उसके अंदर का जो हिस्सा होता है, सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं पिस्टिल। जो प्लांट में जो सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है, मतलब जो फूल में अंदर वाला हिस्सा होता है ना, उसे बोलते हैं सिपिल। अब जो थोड़ा सा उसके बाहर वाला हिस्सा होता है वो बोलते हैं, ये देखिए, ये हुआ ओवरी, ये हुआ स्टिग्मा और ये स्टाइल, ठीक है। ओवरी क्या होता है, ओवरी जो होता है लोअर मोस्ट स्वोलन पार्ट होता है पिस्टिल का जो पार्ट होता है, ठीक है। जब हम इसको कट करेंगे तो इसको हम स्टडी हम करेंगे। ये देखिए हमने ओवरी को कट किया, तो अब हम ओवरी को जब हम दो तरीके से कट कर सकते हैं। किस तरीके से कट कर सकते हैं, एक हम कट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, दूसरे हम कट कर सकते हैं उसे वर्टिकली। ये हम उसके जो ओवरी का जो अंदर का जो पार्ट है जब हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, वर्टिकली कट करेंगे तब दिखेगा, और ये वाला जो पार्ट है जब हम उसको ट्रांसवर्स कट करेंगे तब दिखेगा, यानी कि जो बीच से कट करेंगे ना तब दिखेगा, या हम कहें हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तब दिखेगा। तो यहाँ पर जो हम उसके ओवरी जो है उसके अंदर क्या होता है वो देख सकते हैं। ओवरी का जो होता है इनर का जो पार्ट होता है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे ये वाले हिस्से, तो इन्हें बोलते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। जो फ्लावर्स होते हैं, अब आप उसमें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या आपने कोई डिफरेंस पाया सेपल्स में और पीटल्स में, ठीक है। तो जब आप डिफरेंस को पाएंगे उसे नोट डाउन करेंगे। अब क्या आप एग्री करते हैं कि सभी प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं सेम होते हैं? नहीं, सभी प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं सेम नहीं होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अब इस जो चैप्टर है इसके जो मेन कीवर्ड्स को पढ़ लेते हैं। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। रेटिकुलेट वेनिटेशन जो होता है आपका, जब आपको लीव्स नेट की तरह दिखती हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं, जब वो चढ़ नहीं पाता है। कंडक्ट क्या होता है, कंडक्ट होता है कि मतलब उसको किसी चीज़ को करना, उसको अपना निर्देशन देना टाइप ऐसा, ठीक है। हर्ब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं। लैमिना क्या होता है, रूट उसका आपका लीफ का पार्ट है। मिड ब्रीड क्या होता है, ये आपके लीफ में होता है। ओवल क्या होता है, ये आपका फ्लावर में होता है, ठीक है। श्रब्स आपने देखे थे, श्रब्स क्या होते हैं, हमारी हाइट के होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है आपका
जो वाटर, जो पानी इवेपोरेशन होता है जब वाटर का, ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपेरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारे यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। हैव अ गुड डे।